आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 24 है। एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ 0 व 0, ए स्क्वायर रूट 3 व 1, बी स्क्वायर रूट 3 व -1 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा वो कहते हैं कि आपने बताना है कि क्या ये पॉइंट ओ, पॉइंट ए और पॉइंट जो बी है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तमाम साइड की लेंथ सेम हो, जिसमें तमाम साइड की लेंथ क्या हो, सेम हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। बेटा हम तीनों साइड का लेंथ को फाइंड करते हैं, ओ से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला पता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस फाइंड करने हैं वो पॉइंट ओ और ए के दरमियान में कर रहे हैं। तो जो वर्टिसेस देखेंगे वो पॉइंट ओ और पॉइंट ए के वर्टिसेस को देखेंगे कि इन दोनों वर्टिसेस पॉइंट ओ और ए जो वर्टिस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। पॉइंट ओ को देखें तो x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। पॉइंट ए को देखें तो x कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट 3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 की जगह पर स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरीके से y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0। स्क्वायर रूट 3 में से 0 को माइनस करें, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3 + 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आता है 2। अब हमने साइड ओ ए की लेंथ को तो फाइंड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये ट्राइंगल बन रही थी, ये बेटा ओ, ये ए और ये बी। हमने ओ से ए की लेंथ को तो फाइंड कर लिया। अब हम ए से बी की लेंथ को फाइंड करते हैं। तो हम जो पॉइंट देखेंगे वो कौन से देखेंगे, ए और बी। बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्क्वायर रूट 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1। पॉइंट बी को देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्क्वायर रूट 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1। बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां पर वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, x1 की वैल्यू भी क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 1, तो -1 - 1 का स्क्वायर। बेटा प्लस स्क्वायर रूट 3 से माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा -2 का स्क्वायर लेंगे, आंसर क्या आता है 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो साइड जो ए बी है उसकी लेंथ भी कितनी आ गई है बेटा 2। इसी तरीके से अब हम थर्ड साइड जो रह गई है ओ से बी, इसकी साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। ओ बी की जो लेंथ है, हम अब कौन से पॉइंट्स देखेंगे, ओ और बी, ओ और बी। बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा अब पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 व 0। इट्स मीन x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। और जो पॉइंट बी है उसके जो वर्टिसेस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्क्वायर रूट 3 व -1, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, स्क्वायर रूट 3, y कोऑर्डिनेट क्या है -1। बेटा x2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू -1 - y1 की वैल्यू 0 होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 में से 0 को माइनस किया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 -1 का स्क्वायर।
बेटा स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, 3 प्लस -1 का स्केयर 1, 3 प्लस 1 4 का स्केयर रूट, 4 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा बेटा 2। अब आप देखें आपने तीनों साइड की लेंथ को फाइंड कर लिया और तीनों साइड की लेंथ को फाइंड करने के बाद आप देखें तो तीनों साइड की लेंथ का जो आंसर आता है वो सेम आता है, जो कि क्या है 2 है। ओ ए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, इसी तरीके से ए से बी का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस तीनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ये तीनों इक्वल ना आते तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 व -5, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 व -5, पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 व -8, पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट है -6 और -8। वो कहता है कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, आर दे इक्वल। बेटा यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, पहले उसको समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, वर्टिक्स ए, ये वर्टिक्स बी, ये वर्टिक्स सी और ये वर्टिक्स डी। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपोजिट रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है। ए बी के अपोजिट साइड क्या है, सी डी, इसी तरीके से बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी। अब वो कहता है कि आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, क्या ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। अब अगर ए को मैं लेता हूं -6 व -5, बी जो है वो क्या है 5 व -5, जो सी है बेटा वो क्या है 5 व -8 और डी क्या है -6 व -8। अगर ए से बी का डिस्टेंस इक्वल आ जाए सी से डी के डिस्टेंस के, और अगर ए से डी का डिस्टेंस इक्वल आ जाए बी से सी के डिस्टेंस के, अब मतलब कि अपोजिट साइड की लेंथ सेम आ जाए, तो फिर ये डायग्राम क्या, ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके होंगे, रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों के वर्टिसेस को देखते हैं। x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू -6 है, तो इस माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -5 है, तो इस माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +5, इसका स्क्वायर। 5 + 6 11 का स्क्वायर प्लस -5 + 5 कैंसिल, 0 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर लें, आंसर क्या आता है 121। स्क्वायर रूट ऑफ 121 का आंसर आ जाएगा 11। अब सी से डी, ए से बी का तो डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब सी से डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो कौन कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, पॉइंट सी और पॉइंट डी के। x2 की वैल्यू -6 माइनस x1 की वैल्यू 5 प्लस y2 की वैल्यू -8। बेटा y1 की वैल्यू -8 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +8 का स्क्वायर। -6 - 5 -11 का स्क्वायर प्लस -8 + 8 कैंसिल, 0 का स्क्वायर। -11 का स्क्वायर 121, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। तो देखें ए से बी के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, सी से डी, और ए से बी की लेंथ भी 11 है, सी से डी की लेंथ भी क्या है, 11 है। अब हम ए से डी की लेंथ को फाइंड करते हैं, या हम बी से सी की लेंथ को पहले फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 व -5, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 व -8। बेटा 5 - 5 का स्क्वायर प्लस -8 + 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, +5 से -5 कैंसिल, आंसर आ गया 0। -8 + 5 का स्क्वायर क्या आता है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या आता है 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से ए से डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6 व -5, और डी के क्या है, -6 व -8।
फार्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। बेटा पॉइंट x2 की वैल्यू क्या है -6, x1 की वैल्यू भी क्या है -6, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस y2 की वैल्यू -8, y1 की वैल्यू -5 है, तो इस माइनस में से माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, -6 प्लस 3 6 0, -8 प्लस 5 -3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। अब देखें ए से बी की लेंथ कितनी थी 11, सी से डी की भी कितनी थी 11, मतलब अपोजिट साइड की लेंथ सेम हो गई। इसी तरीके से बी से सी की 3, ए से डी की भी 3, मतलब के अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड डिस्टेंस बी टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। सो ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां तक तो एक बात हो गई है कंप्लीट। इसी तरीके से क्वेश्चन में एक उसने बात पूछी है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर द इक्वल। वो कहता है कि आपने डायगोनल की लेंथ को फाइंड करना है और ये बताना है क्या वो इक्वल है या नहीं। डायगोनल क्या है बेटा, अगर मैं वर्टेक्स ए को सी से ज्वाइन कर दूं तो जो ए सी होगा वो क्या होगा डायगोनल होगा। इसी तरीके से अगर डी को बी से ज्वाइन कर दूं तो बी से डी भी क्या होगा डायगोनल होगा। हम ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। ए का एक्स कोऑर्डिनेट -6, वाई कोऑर्डिनेट -5, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट -8। डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 130। इसी तरीके से दूसरा डायगोनल बी से डी, इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, हम जो कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो पॉइंट बी और डी को देखेंगे। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट -5, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट -6 है और वाई कोऑर्डिनेट -8 है। डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 130। अब देखें ए से सी का भी डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 130 है, बी से डी का भी स्क्वायर रूट, आंसर जो डिस्टेंस का है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 130 है। दोनों इक्वल हैं, सो डायगोनल्स आर इक्वल। बेटा ये हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।